राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो दोस्तों आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है अल्लामा इकबाल की नज़र में मोमिन क्या है और उसकी कुरान और हदीस की रोशनी में क्या अहमियत है। दोस्तों दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे जो इस राज को जानते होंगे कि मोमिन बज़ाहिर तो कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो खुद कुरान का सच्चा शाहकार होता है। वो किताबुल्लाह को सिर्फ पढ़ता ही नहीं बल्कि उसकी आयात पर अमल करके सच्चा किरदार बन जाता है। इस तरह वो मोमिन कुरान का अमली नमूना बन जाता है। दोस्तों अल्लाह पाक सूरह तौबा में मोमिनीन की अलामतें बयान करते हुए फरमाता है कि मोमिनीन की अलामतें अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकिर, नमाज का क़याम, ज़कात की अदायगी, अल्लाह और रसूल की अताअत है। और दोस्तों जो लोग ये काम करते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के ही ख़वा हैं। वो नेक कामों की तरगीब देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की सिफात हदीस मुबारका में यूं बयान फरमाते हैं, उसकी हरकत लतीफ और उसका मुशाहिदा शीरी होता है, आला तरीन अमूर का तलबगार होता है, बुलंद तरीन इखलाक का हामिल होता है, गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता, उसका बोझ कम होता है, वो दूसरों की ज्यादा से ज्यादा मदद करता है, अपने अमल को खूबसूरत बनाता है, गोया वो उसे देख रहा हो, अपनी नजरों को नीची रखता है, उसका हाथ सखी होता है, किसी साइल को खाली नहीं पलटाता, अपनी बात को तोड़ता है और अपनी जुबान को बंद रखता है, अपने दोस्तों से गलत बात को कबूल नहीं करता, अपने दुश्मन की हक बात को नहीं ठुकराता, अपनी मालूमात के लिए इल्म हासिल करता है और अमल करने के लिए मालूमात हासिल करता है। अगर अहले दुनिया के साथ चलता है तो उन सबसे ज्यादा जी शऊर होता है, और अगर अहले आखिरत के साथ चलता है तो उन सबसे ज्यादा परहेजगार होता है। हजरत इमाम अली रज़ी ताला अन्हु मोमिन की अजमत बयान करते हुए फरमाते हैं, मोमिन की खुशी उसके चेहरे पर और गम उसके दिल में होता है, उसका सीना फराह होता है, नफ्स को जलील रखता है, सरबुलंदी और गरूर को नापसंद करता है, शोहरत को ऐब जानता है, उसका गम तोलना नहीं होता है, उसका इरादा बुलंद होता है, ज्यादातर खामोश रहता है, हर वक्त मसरूफ रहता है, हमेशा शाकिर और साबिर होता है, गौर फिक्र में डूबा रहता है, दोस्ती की पासदारी करता है, नरम खूह होता है, खुश इखलाक होता है, सख्त जान होता है और गुलामों से ज्यादा फरमाबरदार होता है। باغي الحمام على الغار وربنا هزم الكفار يا باغي। मोमिन की सफ़ात के बारे में अल्लामा इकबाल ज़र्ब कलीम में यूं फरमाते हैं, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई यान, गुफ्तार में करदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ाए मोमिन क़हारियो गफ़्फ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हम साया जिब्रील अमी बंदा खाकी है उसका नशीमन, ना बुखारा ना बदिगशा, ये राज किसी को नहीं मालूम है, मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, हर लहज़ाए मोमिन। दोस्तों अल्लामा इकबाल एक कामिल मोमिन की तलाश में अपनी फिक्र नजर से देखता रहा और अपनी मिल्लत को पैगाम देता रहा। दोस्तों अल्लामा इकबाल कुछ इस तरह से मिल्लत को पैगाम देते हैं, दुनिया को फिर मारकाए रूहो बदन पेश, तहजीब ने अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे है भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, तकदीरे उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफी है इशारा। दोस्तों हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मोमिन की 5 अलामतें बताते हैं, वो खलवत में हो तो परहेजगार होता है, नादार हो तो सदका देता है, मुसीबत में गिरफ्तार हो तो सब्र करता है, गज़बनाक हो तो बुर्दबारी का मुजाहिरा करता है, वो खौफ में मुब्तला हो तो सच बोलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड तक मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों